क्या बात है राशिद, बड़ा परेशान लग रहा है तू। अबे क्या बात है, भाभी से डांट पड़ी है क्या? क्या बात कर रहा है, राशिद जन्मुरीद नहीं है। क्यों राशिद? अबे मुझे लगता है शायद इसे कारोबार की फिक्र है। अबे क्या हो गया, कारोबार की कोई फिक्र होगी? इसके पास इतना नोट है, इसकी 7 नस्लें आराम से घर पे बैठ के खाएंगी। 7 नस्लों की कमाई तो कहीं और मुंतकिल हो गई है। अबे क्या हो गया? हालात अच्छे नहीं है। अब्बा ने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, फ्रॉड हो गया। तो यार कारोबार में ये सब तो होता ही है, नफा होता है तो नुकसान भी होता है, तो परेशान क्यों होता है? छोड़। ना ना, असल बात कुछ और है मेरे दोस्त। देख, मुझे लगता है कि हमारी नई भाभी ने हमारे दोस्त को लिफ्ट नहीं कराई। और तू खुद देख, अगर भाभी इसको लिफ्ट करा रही होती तो ये भी घर बैठा होता। हमारे पास क्या कर रहा है? नहीं नहीं, राशिद मर्द का बच्चा है, मैं मान ही नहीं सकता इसे घर पर लिफ्ट नहीं मिल रही हो। और अगर भाभी ने ऐसा किया भी है ना, तो तू फिक्र मत कर। ये दूसरी बीवियों की आदत होती है बिला वजह के नखरे दिखाने की। इसका तोड़ भी है तेरे भाई के पास। अबे वो क्या? अबे परियों की कमी थोड़ी है इस शहर में। चल हमारे साथ। चलो। कुछ होश है? हाँ, बड़ी पारसा बनी फिर रही हो। हाँ, कुछ मेरा भी ख्याल है या नहीं? इधर तो देखो। शौहर हूँ तुम्हारा, शादी हुई है, हमारी निकाह किया है। हाँ, एक फोन नहीं किया पूरे दिन में, ना ही पूरी रात में। क्यों क्यों? तुम नशा करके आए हो? बकवास! मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। निकलो, निकलो मेरे कमरे से, बाहर निकल। मैं कहती हूँ बाहर निकलो। मुझ पे हाथ उठाया? हाँ, उठाया। पहले उठाना चाहिए था। तुम जैसी जो लड़कियां हैं ना, उनको उनकी औकात याद दिलाने के लिए उन पे हाथ उठाना पड़ता है। पहले उठाना चाहिए था मुझे। ये आई मुझे निकालने वाली। पहले मुझे लगता था कि तुम बदज़बान हो, अगर आज मुझे पता चल गया तुम तो बदकिरदार भी हो। मैं जा रही हूं यहां से। इस बच्ची को मैं तुम्हारे ज़ेरे साया परवान नहीं चढ़ने दूंगी।
खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ लगाया। ये बच्ची मेरी है, मेरे पास रहेगी, मैं इसका बाप हूं। बाप कहलाने के लायक हो तुम? एक नंबर के शराबी और आवारा इंसान हो तुम। ये मेरी बहन की बेटी है, उसकी निशानी अब मेरी बेटी है। नहीं रहने दूंगी मैं इसे। छोड़ो, छोड़ो। तुमने जाना है तो तुम जाओ भी यहां से। ये कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी ये। तुम ना मुझे रोक सकते हो, ना इस बच्ची को मुझसे जुदा कर सकते हो। जो अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा है, कल को अपनी बेटी पे भी हाथ उठा सकता है। तुम जैसे मर्दों को तो खुदा को बेटी देनी ही नहीं चाहिए। रहमतें बदबख्त आदमियों के कब्जे में नहीं होती। छोड़ो उसको। हटो। इफ्रा, क्या ये सब क्या क्या हुआ? जाकर आप कमरे में अपने बेटे से पूछें, जिसे ना सिर्फ हाथ उठाना आता है बल्कि नशा करना भी आता। आप बाप हैं, अपने बेटे के गुनाह गलती सब बर्दाश्त कर सकते, लेकिन मैं नहीं करूंगी। और ना ही मैं इस बच्ची को ऐसे बाप के जेरे साया परवान चढ़ने दूंगी। आप और ताई अम्मी तो मेरे बाप को बड़ी बातें सुनाते हैं, उनकी आवारगी की, नालायकियों की कहानियां, लेकिन मेरा बाप जैसा भी है उसने अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरबियत की है। कम से कम मेरे माँ बाप को अपनी औलाद की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। राशिद, राशिद उठो। क्या हो गया? सोने दे। इस घर में कोई सोने नहीं देता। आ जाओ चल के आ जाओ। किस आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। नहीं रोना नहीं, आराम से चल के आ जाओ। अबू नाश्ता बना दूं आपके लिए? वॉकर लाया था मैं, सिखाना आया था उसको। चल सीख जाएगी। नहीं अरे तुम बैठो सीख जाएगी। आप बैठो जी, बैठो। वो तुम सुबह अचानक आ गई तो मेरी तो भूख ही उड़ गई। और तुम्हारी माँ जागेगी, तुम्हें देखेगी तो परेशान होगी। मैं वहां नहीं रह सकती थी अब। वहां रहना मेरी तस्लील थी। राशिद ने मुझ पे हाथ उठाया, होश में नहीं था। राशिद ने मारा है? यानी अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी बेटी पे हाथ उठाया उसने?
होश में नहीं था वो। इतना बिगड़ चुका है वो। ठीक है, मैं भाईजान से शिकायत करूँ कि वो आए और आकर माफी मांगे कि आइंदा ऐसा ना हो। भाईजान गारंटी दे उसकी। मैं तब तक जाने नहीं दूंगा तुम्हें यहाँ से। राशिद ऐसे ही है अब्बू, वो कभी नहीं बदलेगा। इफ्रा, बेटी मैं पूछना चाह रहा था कि तुमने राशिद को बदलने की कोशिश की? जवाब नहीं दे रही हो? कोई खास कोशिश तो मैंने भी नहीं की है, क्योंकि मैं जानती हूँ ना वो है ही ऐसा। देखो, इंसान कोई मशीन की तरह थोड़ी होता कि एक ही तर्ज पे चलता रहे। अल्लाह ने तब्दील होने की सलाहियत रखी है उसमें। बस थोड़ी सी मोहब्बत, तवज्जो और चाह जो है वो बिगड़े से बिगड़े इंसान को भी यकसर बदल देती। तुम अपने बाप को देखो, मुझे देखो। तुम्हारी माँ की मोहब्बत, चाहत और तवज्जो ने बदल दिया मुझे। नहीं नहीं, लेकिन हम दोनों तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम कर ले। हंस रही है ना? सीख जाएगी। चल रहा आहिस्ता आहिस्ता। नाश्ता कर लेते हैं? मैं देखता हूँ। कोई एहसास, कोई गैरत तुम्हारे अंदर है माफी? ये सब कुछ बेच खाया, नशा किया, बीवी को मारा। क्या करता? इतनी बदतमीजी जो कर रही थी मेरे साथ। और तुम नशा करके उसके सामने तमीज का मुजाहरा कर रहे थे। हाँ? आपको पता नहीं है मुख्तार साहब कितनी बदजुबान और बदतमीज है ये इफ्रा। और तुम्हारा बेटा आवारा बदकिरदार, जिस दौलत रुपए पैसे का खुमार था ना तुम पर, जिस समरा को बेइज्जत कर दिया करता था, वो अब अपने सर से उतार दो। वो दौलत रुपया पैसा अब रहा नहीं है, न तुम्हारे पास न मेरे पास। सब तुम्हारे चाचा फैयाज के पास चला गया। अब ऐसा ना हो कि उसका खुमार फैयाज को फिरौन बना दे और तुम बीवी के साथ साथ बेटी को भी खो दो। ऐसी की तैसी उनकी बेटी मुझसे कोई नहीं ले सकता। तुम जैसे आवारा बाप के हक में तो अदालत भी फैसला नहीं सुनाती। अब सना को लाना चाहते हो तो जाओ अपने चाचा के पास, माफी मांगो, फिर गिराओ। शायद उसे तरस आ जाए और वो कोई सख्त फैसला ना करे। अरे आप क्यों झुकाना चाहते हैं उस फयाज और उसकी बेटी के सामने मेरे बच्चे को? ताकि इसका घर बसा रहे और उसकी बेटी इससे जुदा ना हो। जाओ जाके माफी मांगो उससे। जाओ, खड़े हो, क्या सुन नहीं रहे मेरी बात? जा रहा हूं। क्या देख रही हो मुझे? जाओ समझाओ उसको।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ठीक हूँ मैं भी। तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं जिससे दिल की बात कर सकूं। खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। इफ्रा के आने के बाद तो समझो जिंदगी बदल गई है। पता नहीं मैं अब तक कितना गलत करता रहा। कदम कदम पे अपने लिए बद्दुआएं आहें जमा करता रहा। इफ्रा ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अब तक किसी के हक पर गासिब बना बैठा था। मेरे भाई का हक जो मैं आज तक खाता रहा हूं और उसे खबर भी नहीं होती थी। उसकी सादगी देखो, उसने मुझसे कोई सवाल तक नहीं पूछा। मेरी हर बात पे उसका सर झुका रहा। आज जब अपना चेहरा नजर आया है तो मेरा सर शर्म से झुक गया, गिर गया अपनी नजरों के अंदर। शर्मिंदा हो गया अपने भाई के सामने। तो इफ्रा ने आके मेरी आंखें खोली है। वो न जाने कब तक किस दलदल में पड़ा रहता और मुझे हिदायत की रोशनी नहीं मिलती। हीरा है इफ्रा, हीरा, लेकिन बेटा राशिद को उसकी कदर नहीं है। और राशिद भाई का अभी भी रवैया नहीं बदला उसके साथ। काश जिंदगी के इतने बड़े सानिया से कुछ सबक सीख लेता वो। ठीक है अब्बा, अगर आप कहते हैं तो फिर मैं राशिद भाई से बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम बात नहीं करना उससे, वरना उसे लगेगा कि मैंने तुमसे शिकायत की। अब्बा लेकिन आप तो राशिद भाई को समझाएं ना प्लीज, कि जो समरा बाजी के साथ उन्होंने जुल्म किया वो आप ये इफ्रा के साथ नहीं कर सकते। उन्हें ये समझना चाहिए कि इफ्रा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है इस घर के लिए। उसके बावजूद भी राशिद भाई को इफ्रा की कदर होनी चाहिए। यही समझाता रहता हूँ बेटा, यही समझाता रहता हूँ। अल्लाह उसे हिदायत दे। चलो अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाफिज। हीरा है इफ्रा, हीरा, लेकिन बेटा राशिद को उसकी कदर नहीं है। मैंने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी इफ्रा तुम्हारे साथ। कि मैं क्यों भूल गया कि राशिद भाई कभी भी नहीं सुधरेंगे। मैं तुम्हें अंधेरे में क्यों धकेल दिया। माफ कर देना इफ्रा। कि तुमने राशिद के साथ शादी का फैसला मेरी ख्वाहिश और मेरे दबाव में आकर किया। काश मैंने मुंह से ये बात ना निकाली होती, न तुम इस तकलीफ में होती और न मैं पछतावे की आग में जल रही होती।
अम्मी, आप क्यों ये बातें सोच के खुद को मुजरिम समझती रहती हैं? हाँ, आपको पता नहीं फैसला मेरा अपना था, फिर आप ये सब मत सोचा करें। काश सोचों पर इख्तियार होता तो अच्छा सोचती। बेटा, अब क्या सोचा है तुमने? राशिद, तुम उसके साथ रहना चाहोगी या अलग? मैंने कुछ सोचा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम राशिद, तुम आओ बैठो। नहीं, वो क्यों आया? चाची जान की तबीयत का मालूम करने आया हूँ और तुमसे माफी मांगनी थी। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया चच्ची जान को माफी मांगने का? शर्मिंदा हूं मैं, कसम से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। बेटा, तुमने गलत किया। बीवी पर हाथ बुज़दिल और कमज़र्फ लोग उठाते हैं। मैं जानता हूं चाची जान, मैं मानता हूं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन वो उस दिन मेरी कुछ हालत ही ऐसी थी कि कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। अब क्या बताऊं आपको, वो दोस्तों के साथ बस वो ले गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो सही कहते हैं, जिंदगी में दोस्त भी अच्छे बनाने चाहिए इंसान को। वो तो ये जब सना को ले आई तो उसके बाद मेरे होश ठिकाने आए। मैंने सोचा कि मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ हो क्या गया। मैं कब चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो, कसम से चचियान कभी नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि अच्छा सलूक करूं इसके साथ हमेशा। हाँ, आप सिफारिश कर दीजिए ना। आप चचा के साथ भी तो कॉम्प्रोमाइज किया ना आपने। आप कितनी अजीम हैं, आप कहे ना माफ कर दे। मैं माफी मांगता हूं, सबके सामने माफी मांग रहा हूं तुमसे। इफ्रा, खत्म करो बेटी। राशिद आया है, माफी भी मांग रहा है, क्या सोचा है तुमने? वो मुझे एतबार नहीं है बेटी, एतबार जोड़ने के लिए एतबार ही करना पड़ता है। एक मौका तो मिलना चाहिए। फिर भी इफ्रा, अगर तुम्हें बेटी तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो मैं और तुम्हारी माँ इस सिलसिले में तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। चचा जान, उसको ठीक क्यों नहीं लगेगा? मैं दिल से कह रहा हूं, कसम से। अच्छा, सना की कसम खाता हूं मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन तुम घर वापस चलो और सना को भी लेके आओ। सब कुछ तो हाथ से निकल गया। दौलत, जायदाद, बेटा, शौहर ले दे के बस ये रह गया। अरे फयाज की जिन बेटियों को मैं जलील किया करती थी उन्हीं को मनाना पड़ेगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। उन्हीं की मन्नत समाजत करनी पड़ेगी। नरगिस, राशिद अपनी बीवी को मनाने गया? और नहीं तो क्या, मुख्तार साहब ने जबरदस्ती भेजा है उसे। इसे माफ करना, लेकिन मुख्तार भाई थोड़े से खिसक गए। तब ये उन्होंने ठीक नहीं किया। इतना जज्बाती फैसला कि सारी की सारी जायदाद ही फयाज के नाम लिख दी। और फयाज ने इतनी दौलत का करना क्या है? एक बेटी मर गई है, दूसरी की शादी हो गई है, उसकी अपनी बीवी भी आज नहीं तो कल अल्लाह को प्यारी होने वाली है। तो फिर क्या करेगा इतनी दौलत से? मैं क्या कह सकती हूँ नादरा, मुख्तार साहब तो वही करते हैं जो उनको ठीक लगता है। अब ऐसे माफ करना, दौलत किसे आती बुरी लगती है। शुरू से ना बुद्धू रही हो तुम। हाँ, और
तुमने जवाद का भी नहीं सोचा, उसका क्या होगा अब? क्या मतलब? भाई जिनकी इतनी माली हालत अच्छी नहीं होती, वो रिश्ते लड़कों को भी नहीं अच्छे आते। नादरा, ऐसी बातें मत करो। तुमने मुझसे खुद कहा था कि वो मेरी नंद की बेटी है, वो जो अमेरिका में रहती है, उसके लिए हम जवाद की बात करेंगे। अब तुम... हाँ कहा था, लेकिन नरगिस वो तो बहुत ही अमीर है ना, और लड़के के पास वो अमेरिकी नीला पासपोर्ट है। मुझे नहीं पता वो हाँ करेंगे या नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखो नादरा, तुम ऐसी बात मत करो। देखो तुमने उम्मीद दिलाई, अब मायूसी वाली बातें मत करो। देखो तुम उनसे बात करना प्लीज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ, बात कर लूंगी उनसे। बताओ जवाद आ कब रहा है? अब फोन आता है ना उसका, तो फिर पूछती हूँ उससे। तुम चाय लो ना। कुछ खाओगी? खिला तो दिया था थप्पड़। देखो मैंने माफी मांगी है तुमसे, चच्ची से भी, चचा से भी, फिर भी जिस्म पर लगे घाव माफी से ठीक नहीं होते, वक्त लगता है। अच्छा कोशिश करूंगा आइंदा ऐसा ना हो, हैं? दिल से कह रहा हूँ। इस अचानक तब्दीली की वजह जान सकती हो? देखो तुम जानती हो मैं सना से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं अपनी बच्ची को खुद से दूर नहीं कर सकता, वो दूर जाती तो मीटर घूम जाता है। चलो किसी तो अच्छी बात पे मीटर घूमता है आपका। मुझे अच्छा लगा जान के कि आपको अपनी बेटी का ख्याल है। वरना पता है मैं क्या समझ रही थी, मुझे लग रहा था कि जायदाद के जाने के दुख में आप बहुत शर्मिंदा हैं, इसीलिए माफी मांगी। अब इतना कमी ना समझ रखा है मुझे। मैं आपको वैसे ही समझती हूँ जैसे आपने अपने आप को मेरे सामने पेश किया। इंसान अपनी राय खुद बनाता है। हाँ एक और बात, अब की बार तो मैं आ गई हूँ आपके साथ। दोबारा कभी कुछ ऐसा हुआ ना तो पुलिस में रिपोर्ट कराने जाऊंगी। हैं? पुलिस में? जी, बीवी हूँ, कोई बकरी नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया वापस आ गई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने इससे बहुत डांटा, बहुत क्लास ली इसकी, और ये खुद भी शर्मिंदा है। इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा अब। बस तुम यहाँ से जाने की बात मत करना। जी साहब। शाबाश। और वो फयाज और आफिया कैसे हैं? ठीक है? सब ठीक है। गुड वन। नरगिस भाई खाना लगवाओ, बच्चे आ गए घर में। जी लगवाती हूँ। ओए होए होए, अल्लाह खैर करे, आज खाना जला भुना ना हो बस। तुम बस सोते रहना। कब से कहा है तुम्हें चाय बनाने को? हाँ जाओ चाय बनाकर लाओ। खाकी रंग की चाय होनी चाहिए, समझे तुम? मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। नहीं बीबी रहने दो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। बड़ी अकड़ कर गई थी तुम, ऐसे जैसे कभी वापस नहीं आओगी। चंद घंटों में ही दिमाग ठिकाने आ गया तुम्हारा। कड़वी बातें कर करके आप थकती नहीं है ताई में? तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब घर का सुकून बर्बाद करके आपको खुशी मिलती है। मैं अपने घर से वापस आई हूँ, आप खुश नहीं हो, उल्टा मुझे ताने दे रही हैं। हद नहीं है? ज्यादा जबान दराजी करने की जरूरत नहीं है। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी तकरीरें। तुम्हारी बहन भी बड़ी उस्तानी बनती थी, उसके नक्शे कदम पर चल रही हो तुम। मुझे इस घर में दूसरी उस्तानी नहीं चाहिए, समझी? और ज्यादा सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा हमदर्दियां दिखाने की। जाओ यहां से, जल्दी लेकर आओ चाय बनाकर। कब से कहा है चाय बनाने को, चाय नहीं पाए बन रहे हो।
बेटा जब रिश्ता बन जाता है तो वो वफादारी का असूल पर ही निभाया जाता है। सना के लिए ही सही, राशिद शौहर है तुम्हारा, तुम्हें उसकी अब इज्जत करना होगी। वो 1 कदम बढ़ाए, तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं है, इस्त्री कराने हैं, पता नहीं वो काम मर गई है, सो गई है। मैं कर देती हूँ इस्त्री। तुम करोगे इस्त्री? हाँ तो इस्त्री करना कोई खास मुश्किल काम तो नहीं, और वैसे भी मुझे आता है इस्त्री करना। लेकिन तुम अब दे दें वरना मेरा मूड बदल जाएगा। ये क्या देख रहे हो? तुम भी देखो ना, बैठो बैठो। मैं नहीं देखती हूँ वल्गर चीजें, और आपको भी नहीं देखनी चाहिए ये सब। इसमें क्या वल्गर है, नॉर्मल तो है। इसमें कुछ वल्गर नहीं लग रहा। इसका ये डांस देखो और ये गाने के बोल सुनो जरा, और मुझसे पूछो कि क्या वल्गर है इसमें। क्या हो गया? सही तो है, आर्ट है आर्ट, चेक करो। इस बेहूदगी को आर्ट नहीं कहते हैं। क्या ये आर्ट तुम अपनी बेटी को कहोगे कभी कि वो सीखे? हाँ, क्या बक रही हो? मेरी बात सुनो। इंसान अगर किसी भी चीज को पसंद करने से पहले ये सोच लेना कि वो इस काबिल भी है कि उसे पसंद किया जाए या नहीं, तो उसे किसी पर चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वाहन बहुत चलती है इसकी। रशीदा ले रखो यहाँ। ये उतारो पत्ते। बड़ी देर से उठी हो भाई? हाँ, वो सना ने सारी रात इतना तंग किया है, सो ही नहीं रही थी, बार बार नींद से उठ जाती थी। तुम्हारा शौहर मुलाजमा के हाथ का बना नाश्ता करके काम पर चला गया। तुम्हें कुछ इस बात का एहसास है कि नहीं? तो आप बना देती नाश्ता। सारी उम्र आप ही बना रही थी ना, मेरे आने से आपने अपनी रूटीन क्यों खराब की? तो तुम्हें क्यों ब्याह कर लेकर आए हैं? आराम करने के लिए नहीं लेकर आए मोहतरमा को। तो आपको राशिद के लिए बीवी की नहीं एक मासी की जरूरत थी। तो समरा आपी के बाद मैं ही क्यों? किसी मासी का रिश्ता ढूंढ देती ना राशिद के लिए, अच्छा है भला हो जाता मासी का भी और राशिद का भी। तुम्हें सिर्फ सना की वजह से बर्दाश्त कर रही हूं तुम्हें मैं, समझी तुम? ताई अम्मी, अब जब बर्दाश्त कर ही रही हैं तो फिर पूरी तरह करें ना, लड़ने की क्या जरूरत है? रशीदा चाय पिलाओ मुझे, सर फट रहा है मेरा सुबह सवेरे पहले से शुरू। ऐसे बाजी बहुत अच्छा किया आपने बाजी को करारा जवाब देकर। अपने आके किसी को भी समझती ही नहीं है। तुम फुजूल में मत बोला करो, जाओ यहाँ से, चाय बना के लाओ मेरे। जी बड़ी हैं तुमसे तमीज से बात किया करो। अब जाओ। जी अच्छा।